प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम उत्पत्ति की किताब में चलते हैं और उसके 30 अध्याय के 28 पद को पढ़ते हैं। ये उस समय की बात है जब यूसुफ पैदा हो गया था और राहिल से वो बांझ थी और परमेश्वर उसे आशीषित किया था और उसे बाल बच्चों की बढ़ोतरी हो चुकी थी। लगभग वहां पर 11 बच्चे उसको हो गए थे और प्रियो 11 बच्चों के बाद वो जब यूसुफ हुआ और यूसुफ के समय उसने लाबान को फिर से कहा कि आप मुझे जाने दे। और हम 28 पद के ऊपर बात करते हैं। 28 पद हमें 30 के 28 हमें ये बता रहा है, फिर उसने उससे कहा तू ठीक बता। जब वो लाबान से बात कर रहा था और लाबान उसे कह रहा है याकूब को, तू मुझे ठीक बता क्यों जाने लगा है। और आगे कहता है कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। तो ठीक ठीक से मुझे बता दे कि मैं तुझे क्या दूं, और जो तू मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि तेरे कारण यहोवा ने मुझे आशीष दी है। ये पिछली वीडियो में मैंने बोला है। तो प्रियो यहाँ लिखा है कि याकूब फिर से उससे बात करता है 29 पद में। उसने उससे कहा तू तो जानता है कि किस प्रकार से मैंने तेरी सेवा की है। और यहाँ लिखा है मैंने तेरी सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे हैं, कि मैंने तेरे पशुओं को भेड़ियों से बचाया है और बालू से बचाया है, और मैंने तेरी सेवा की है और किस प्रकार से की है तू अच्छी तरह से जानता है। उसके बाद 30 पद हमें बताता है मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने के पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करूं। यहाँ याकूब अपनी उन बातों को बता रहा है कि याद दिला रहा है लाबान को कि जब मैं आया था तब तेरी भेड़ बकरियां कितनी थी और अब कितनी हो गई है। अब समझे बात को कि उस समय बहुत कम थी जिनको चराया करता था, उसकी सेवा किया करता था, जो राहेल के बदले उसे 7 साल करनी पड़ी और लिया के बदले उसे फिर से 7 साल करना पड़ा। तो यहाँ पर लिखा कि थोड़ी सी भेड़ बकरियों की वो सेवा करता और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। और यहाँ पर वो याद दिला रहा है कि वो समय याद कर जब तेरी भेड़ बकरियों को मैं चराने लगा था वो कितनी थी, और आज ये समय को याद कर कि वो भेड़ बकरियां कितनी हो गई हैं। तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है, क्योंकि लाबान अपने मुख से इस बात का अंगीकार कर रहा है कि मैंने जान लिया है, अनुभव से जाना है। तो प्रिय, आपका अनुभव परमेश्वर के साथ कैसा है? इस सेवकाई के दौरान चलते हुए आपने क्या अनुभव से परमेश्वर से आशीषें पाई, और क्या अनुभव आपका रहा है सेवकाई के दौरान कि आपके संग संग परमेश्वर किस रीति से चला है। तो याकूब लाबान से ये सारी बातें कह रहा है और कहते कि मेरे आने से पहले वो कितने थे और आप कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, वो भी इस बात को बता रहा है। 31 पद कहता है कि फिर उसने फिर कहा मैं तुझे क्या दूं। याकूब से कह रहा है मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा तू मुझे कुछ ना दे यदि तू मेरे लिए एक काम करे। फिर से याकूब चालाकी करता है या याकूब रहने के लिए तैयार हो जाता है और वो फिर से बिजनेस को अपने बढ़ाने की कोशिश करता है। और क्या है, मैं तो फिर तेरी भेड़ बकरी को चराऊंगा, बस तू यदि ये करे। वो क्या हो सकता है हम इसमें पढ़ते हैं, और वो है कि तू मुझे कुछ ना दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। फिर से वो उसी सेवा में लगना चाहता है और वो अब अपना फायदा उठाएगा, क्योंकि इसे जाना है, इसने जाने का मन बना लिया है और इसने इस बात को कह दिया। और यह लाबान को भी पता ये जाएगा और उनकी रक्षा करूंगा भेड़ बकरियों की। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच से होकर निकलूंगा। अब देखिए, भेड़ बकरियों के बीच में बंटवारा होगा, किस तरीके से कौन सी भेड़ बकरी को चुनेगा और कौन सी भेड़ बकरियां लाबान को ये देगा, ताकि ये फिर से अपने काम को कर सके और वो सेवा नहीं अब मेवा कमा सके और उसमें से अपना फायदा कर सके। वो कैसे है, यहां लिखा है 32 पद में, मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच से होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चितवाली या और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चितवाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी वो ही ठहरेंगे। चितकबरी और चितवाली, और यहां पर लिखा है काली अलग रहेंगी और चितकबरी और चितवाली धारीदार ये अलग रहेंगी, और उनके बीच से मैं निकलूंगा।
कालियों को मैं अलग करूंगा और इन धब्बेदार को मैं अलग करूंगा, और मेरी मजदूरी धब्बेदार या चितकबरी या चित वाली बकरियां ही या भेड़ बकरियां ठहरेंगी। तो याद रखें, यहाँ पर उसने बंटवारे को किया है, यहाँ पर उसने अपनी मजदूरी को बताया, उसने उस सेवा को बताया कि मैं इस तरीके से अपना समय तेरे साथ और बिता सकता हूँ या अपने समय को तेरे साथ लगा सकता हूँ, नहीं तो मुझे जाने दे। तो यहाँ पढ़ेंगे और ज़्यादा हम जब आगे को मेरी मजदूरी ठहरे और मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब यह धर्म का साक्षी होगा। और यदि मेरे पास काली भेड़ निकले, तो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। मैं दोबारा पढ़ता हूं, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित वाली और ना चित कबरी हो और भेड़ों में से ना काली हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा धनवान वो भी हो चुका था। उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तो बड़ा जोशी बढ़ाना चाहता है, बाद में वो मजदूरी बदल सकता है, वो जुबान का पक्का तो नहीं है। और यहाँ पर हम वचन से सीखते हैं कि लाबान जो कहता है उसे मुकर भी सकता है और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि उसने 7 साल राहेल के लिए सेवा की और उसके बदले लिया को दिया गया और उसे थोप दिया गया, और वो जबान का पक्का नहीं है, क्योंकि वो अपना काम अच्छी तरह से निकालना जानता है। और यहाँ पर लाबान कह रहा है कि ठीक है, तेरे कहने के अनुसार हो, और वैसा ही उसने हाँ कर दी है। आते हैं 35 पद में आते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा, अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरी बकरों और सब चित वाली और चितकबरी बकरियों, अर्थात जिनमें कुछ कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को अलग अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन का अंतर ठहराया, मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरी को चराने लगा। देखिए, अब वो सेवा में लग गया है और भेड़ बकरी को चराने लगा है प्रियो, और वो सेवा कर रहा है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि वचन बताता है कि उसने सेवा की, उसने भेड़ बकरी को बढ़ाना शुरू किया और वो सब करने लगा। अब वो अपनी भेड़ बकरी को किस तरीके से बढ़ा सकता है और लाबान की भेड़ बकरियां से अलग किस तरीके से वो अपनी भेड़ बकरियों को कर सकता है, यहाँ पर हम देखते हैं। 37 पद हमें बता रहा है कि तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर, यह है बिजनेस बढ़ाने का एक तरीका, यह है अपने भेड़ बकरियों को बढ़ाने का तरीका जो यहाँ पर बाइबल में बताया गया है। जबकि मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि ऐसा करना चाहिए, पर ये यहाँ पर इस कहानी में जोड़ दिया गया है, ये सच्चाई है। इसलिए बाइबल जब लिखी गई तो प्रयोग परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई, और जो सच था वही यहाँ पर लिखा गया। और हो सकता है परमेश्वर ने इसे कहा कि तू ऐसे ऐसे कर, क्योंकि परमेश्वर दर्शन में उससे बातें किया करता था, और हम सब ये अगले वचन में देख पाएंगे। और यहाँ देखेंगे कि उसने छड़ियां ली और उनको कहीं कहीं से काट दिया, उन्हें चितकबरी बना दिया, उन्हें धारीदार बना दिया, और जब गाभिन होने का समय आता तब वो उनके पानी पीने का समय उनके सामने उनको गाड़ देता या रख देता या लगा देता, और वो पानी पीते समय, गाभिन होते समय उनको देखा करती और उसी तरीके से उस चीज को ग्रहण करती। प्रियो, मैं कई बार अपने लोगों को बोला करता हूँ कि जैसे गर्भवती महिला के सामने जो ज्यादा सामने रहेगा वो उसी का तरीके से सकल सूरत में बच्चा पैदा होता है, वो उसको उसी चीज को गर्भ धारण में उसका बच्चा ग्रहण करता है। जैसे कि एक अच्छे सुंदर बच्चे का कैलेंडर, एक तस्वीर आप अपने घर में लगाते हैं गर्भवती महिला के सामने, और वो सुबह शाम जब उसको देखती है या वो अपने पति को देखती है तो सचमुच में उसी के तरीके से बच्चा पैदा होता है, और वो उसका रंग रूप उसके अंदर आ जाता है और उसकी बनावट आ जाती है, उसका नया नक्श वैसे ही पैदा हो दिखाई देते हैं जब वो बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पर भी हम जब संसार में ये चीज देखते हैं तो हम बाइबल में उससे पहले ही देखते हैं कि किस तरीके से याकूब ने अपने भेड़ बकरी को बढ़ाया है। हम कुछ पदों को छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, और यहाँ कहते हैं कि जब जब बच्चे धारीदार और चितकबरी पैदा होने लगे तो लाबान की भेड़ बकरियों के साथ उन्हें कभी मिलने नहीं देता था वो। और हम 41 पद को पढ़ते हैं, और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कटोतों में उनके सामने रख देता था, जिससे कि वे छड़ियों को देखते हुए गाभिन हो जाए। और जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की और बलवंत याकूब की।
और इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और ऊंट और गधे हो गए। तो यहाँ भेड़ बकरियों की ही बताया गया है कि जब निर्बल भेड़ बकरियां होती थी तो उनके सामने ये तरीका वो अपनाता नहीं था, और जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती या गर्भवती होती तो प्रियो यहाँ पर वो इस तरीके को अपनाता था। तो मैं ये कहूंगा कि किस तरीके से याकूब अपने धन को बढ़ा रहे हैं, अपने भेड़ बकरी को बढ़ा रहे हैं, यह तरीका आपने देखा है। आप इसको जब बड़े ध्यान से इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो मैं यही कहूंगा कि बलवंत याकूब की हो गई और निर्बल याकूब की लाबान की हो गई, और बलवंत याकूब की हो गई। फिर से मैं कहना चाहता हूं, तो प्रिय यहाँ देखना है कि उसके दासियां बढ़ गई हैं, उसके ऊंट और बैल गधे सब बढ़ गए हैं। तो यहाँ बहुत कुछ देखा गया है। तो आपको भी अपने उन आशीषों को पाने के लिए किस तरीके से आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। मैं इस तरीके को तो नहीं कहूंगा कि आप जाकर इस भेड़ बकरी के लिए ऐसा करो, पर मेरा तरीका एक ही होता है कि आपका भरोसा सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर होना है। जैसे कि याकूब का भी था, याकूब खाली हाथ आया था और आज एक बड़ी फौज और एक बड़ी मौज के साथ और एक बड़े धन के साथ यहाँ से ये जाने की तैयारी करेगा। तो अभी तो नहीं, अभी तो इसने अपने धन को बढ़ाने के लिए तरीका को अपनाया है, और ये ज्ञान कहाँ से इसे मिला है। आप जानते कि परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर रहा है और परमेश्वर ने इसे बहुत सी बातों में आशीषित किया है। और परमेश्वर जब जब जिसको भी आशीषित करना चाहता है वो उसे धनाढ्य बनने के तरीके भी बता देता है। तो प्रिय, हमारा धन खुद परमेश्वर है। हम उस तरीके से प्रार्थना करते हुए आशीष के भागीदार बनते हैं। मैं इतना जानता हूं कि बिना परमेश्वर के आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और हमें अगर कुछ आगे बढ़ना है, अपनी अगुवाई चाहते हैं अपने जीवन के मार्ग की, तो हमें प्रार्थना के जीवन को जीना होगा और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताना होगा। तभी हम बहुत सी बातों में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कहानी से आपको पता चला है कि लाबान ने जो सेवा ली थी और किस तरीके से थोड़े समय के अंदर उसने फिर से अपनी भेड़ बकरी को बढ़ा लिया है याकूब ने, क्योंकि याकूब भी चालाक है, वो भी समझदार है, वो भी धन को बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। तो प्रिय, हमें भी अपने भविष्य के लिए बहुत सी बातों को आशीष में बदलते हुए देखने के लिए परमेश्वर के साथ और परमेश्वर का हाथ रखना लेने की जरूरत है। जिस प्रकार से याकूब के ऊपर परमेश्वर का हाथ रखेगी। परमेश्वर ने कहा था, इसने सिर्फ इतना मांगा था कि तू मुझे घर लौटा लाए, रोटी दे, कपड़ा दे, लेकिन परमेश्वर ने इसे बहुत कुछ दे दिया है और बहुत कुछ लेते हुए यहाँ से लौटने की तैयारी करेगा। और अगली वीडियो में हम बहुत सी बातें देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नई बात और नई वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।